नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय पर बात करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में प्रमेय छंद नंबर 8 के अंतर्गत है। और ये प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है, इसका कथन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ये प्रमेय कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक बार और सुन लीजिए। एक समकोण त्रिभुज में, एक कहिए या किसी कहिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय कहती है। इस प्रमेय को आपको याद रहे बौधायन प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है। ये प्रमेय जो भारतीय गणितज्ञ थे बौधायन प्रमेय के नाम से भी यह प्रमेय जानी जाती है। हाँ, स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है, बाकी मूल चीजें एक ही है। बौधायन ने एक आयत का सहारा लिया था, ये आयत है, और उन्होंने आयत ये विकर्ण हो गया, तो उनका स्टेटमेंट था कि किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी दो संलग्न भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यदि यहां पर हम ए बी सी ले लें और डी ले लें आयत, तो ये विकर्ण हुआ, तो विकर्ण पर जो बनता है क्या वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, एक भुजा का वर्ग, एसी का वर्ग। और कह रहा है कि संलग्न भुजाओं पर जो वर्ग बनेगा, यानी ये संलग्न भुजा ये भी है, इस पर जो वर्ग बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक भुजा का वर्ग यानी ए बी का वर्ग। और इस भुजा पर जो वर्ग बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग की लंबाई कितनी है बीसी, तो बीसी का वर्ग। तो कह रहा है कि ये जो राशि एसी स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर होती है। तो बात एक हुई, एसी का वर्ग बराबर हुआ ए बी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। तो आप याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को भारतीय गणितज्ञ बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले आइए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। जिसका ये कोण कितने का है, 90 अंश का है। ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपको पहला काम क्या करना है, जो दिया है उसको लिखना है। दिया में यानी यहां पर स्टेटमेंट है, जरा देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, असिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका, अब बता दीजिए कौन सा कोण समकोण है, जिसका कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है। इतनी चीज आपको पता है, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है। ऐसा भी लिख सकते थे, कोण ए बी सी समकोण है, बिंदु बी पर ये समकोण है। अब इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, इतनी चीज तो आपको दी गई है, सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो 90 अंश के सामने भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हमारा एसी है, तो एसी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य दो भुजाएं क्या है, एक है ए बी, इसका वर्ग बी बी स्क्वायर, दूसरी भुजा क्या है बीसी, तो बीसी का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। जो साधन दिया हुआ उससे काम होने वाला नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से हम कर्ण पर लंब डाल देते हैं और लंब का नाम दे देते हैं बी डी।
तो जाहिर है ये कोण और ये कोण कितने कितने के होंगे, 90-90 के होंगे। तो यहाँ पर रचना पे हमने क्या किया, बीडी लंब एसी खींचा, बस इतना ही आपको लिखना है। तो चौथा काम क्या होता है, दिया है दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, इसमें आ जाता है उपपत्ति। तो एक महत्वपूर्ण प्रमेय है 6.7, जिसमें यह कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब तो लंब के दोनों ओर के बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। इस गुण का हम यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तर्क देंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जो प्रमेय की शर्त है उसका उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा बीडी एसी पर लंब है, बीडी एसी पर क्या है, लंब है, अतः त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीडीसी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी। ये प्रमेय का आशय है कि एबीसी समकोण त्रिभुज है तथा बीडी जो है एसी पर लंब है, इसलिए छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। अब यहां पर देखिए, अब चूंकि त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज एबीसी, अब जब समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है, आप जानते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं, अर्थात संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है आपस में। यहां पर आपको किस प्रकार से लगाना है, चूंकि संगत भुजाओं का 3 जोड़ा होता है, हमें यहां सिर्फ संगत भुजाओं के 2 जोड़े की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें से कौन सी भुजा हमें 2 बार आनी चाहिए, देखिए यहां AB का वर्ग है, AB का वर्ग का मतलब हो गया AB गुणे AB। यहां मान लीजिए कुछ दाहिना पक्ष है तो AB में एक AB को उधर ले जाएंगे, दाहिना पक्ष बटे नीचे आएगा। तो यहां पर हमें समरूपता की वो शर्त लगानी है कि जिसमें जो AB भुजा है 2 बार आए। तो जाहिर है एक बार त्रिभुज एडीबी की भुजा होगी तो एक बार त्रिभुज एबीसी की भुजा होगी। तो हमें 3 संगत भुजाओं में से 2 संगत भुजाओं को लेना है। तो किसको किसको ले, जरा देखिए, त्रिभुज एडीबी की संगत भुजा क्या है, एबी है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज एडीबी की एक भुजा क्या है, एबी, इसको लेना है क्योंकि एबी का वर्ग है। अब ये किसके सामने भुजा है, जरा देखिए, एडीबी 90 अंश का है, तो 90 अंश के सामने भुजा है। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी, इसका कौन सा समकोण है, 90 अंश का कोण है, ये वाला कोण है, इसके सामने भुजा क्या है, एसी है। तो एबी एसी के संगत होगी, तो यानी एसी के साथ बनेगा। आगे देखिए, आपका इसको लेना है, इस भुजा जो रचना वाली है बीडी, रचना करने के लिए आपने उपयोग किया है, इसलिए बीडी जो भुजा है इस अनुपात की इस भुजा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो फिर अब छोटे वाले त्रिभुज में एबी हो गया, इसको लेना नहीं है, तो ए भुजा क्या बच रही, एडी। तो एडी बड़े वाले त्रिभुज के किसके संगत होगी, एडी। जरा देखिए यहां पर, यहां से भी पता लगा सकते हैं, एडी देख लीजिए आप, एडी जो है एबी के संगत होगी, एडी भुजा एबी के संगत होगी, यानी बड़े वाले त्रिभुज का जो ये एबी है ना, छोटे वाले त्रिभुज एडी के संगत होगी। यहां पर भी इसका मतलब है कि जो एक कोण है ये वाला कोण है और यहां पर जो ये बड़ा वाला कोण है ये आपस में बराबर, लेकिन यहां पर आप मत जाइए, वहां कंफ्यूज जाएंगे, सिर्फ यहां से याद कर लीजिए आप। एडी एबी के संगत है, डीबी बीसी के संगत है और एबी
ए बी ए सी के संगत है। यहां से जिस तरह से क्रम है, क्रम के आधार पर संगत भुजाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ए डी संगत हो किसके? ए बी के। तो यहां पर आ जाएगा ए बी। और देखिए ए बी 2 बार आया, तिरछा गुना कर दीजिए। तो इंप्लाइज क्या करेगा कि यहां पर ऐसे गुना कर लीजिए, चाहे ऐसे गुना कर लीजिए। आइए हम करते हैं गुणा। ए सी गुणे ए डी बराबर ए बी का ए बी के साथ, तो ए बी का वर्ग। इस रिजल्ट को दे दीजिए नंबर 1। पुनः ए भी है, इसमें भी वही काम करना है। पुनः चूंकि यहां कारण क्या बताएंगे, यहां बता दीजिए ऐसा क्यों लिखा? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये कारण हमने लिख दिया। हाँ, आइए फिर से। पुनः चूंकि त्रिभुज बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी, यहां भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। जैसे इसमें लगाया ऐसे इसमें लगाया। अब इस बार जानते हैं बीसी 2 बार आएगा। तो बीसी जरा देखिए, यहां पर बीसी छोटे वाले त्रिभुज की भी भुजा है, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पहले बीसी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा किसके सामने का कोण है? भुजा है 90 अंश के सामने भुजा है। तो पहले हम त्रिभुज बीडीसी को लिखा है, छोटे वाले त्रिभुज को, तो इसकी भुजा को ऊपर रखते हैं। तो बीसी, अब ये 90 अंश के सामने भुजा है, तो अब बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण, इसके सामने भुजा क्या है? एसी। तो बीसी किसके संगत होगी? एसी के। इसके बाद आपको बीडी लेना नहीं है, आपको यहां लेना है डीसी। तो डीसी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, तो बड़े वाले त्रिभुज किसके संगत होगी? यहां देखिए डीसी, डीसी संगत होगी किसके? बीसी के। वहां से साफ साफ दिख रहा है। तो यहां आ जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को ऊपर रख रहा हूं, तो डीसी का बटा किसके साथ बनाएंगे? बीसी। तो बीसी ये देखिए छोटे वाले त्रिभुज की भुजा अब नहीं है, अब ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज एबीसी की। यहां पर आ जाएगा आपको बीसी। फिर से तिरछा गुणा कर दीजिए, कारण यहां लिख दीजिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। वहां मैंने लिखा था संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी तर्क पर्याप्त है। समरूप त्रिभुजों की क्या है? संगत भुजाएं हैं। तिरछा गुणा करिए तो ये हो जाएगा एसी गुणे डीसी बराबर बीसी गुणे बीसी, तो बीसी का वर्ग। समीकरण 2 हो गया। बस आपका काम हो गया है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ ए बी का वर्ग, यहाँ बीसी का वर्ग। जरा देखिए ए बी का वर्ग हम बीसी का वर्ग, ए आ जाएगा। लेफ्ट में सरल करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या करें? समीकरण 1 इसके बीच में क्या है? प्लस चिन्ह है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट में क्या जाएगा? जरा देखिए ए सी गुणे ए डी धन ए सी गुणे डी सी बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। बाएं में बाएं जोड़िए, दाएं में दाएं जोड़िए। यहां देखिए ए सी दोनों जगह है, तो कॉमन ले ले। तो ए सी कॉमन जब आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा? ए डी धन, यहां क्या बचेगा? डी सी बराबर क्या हुआ? ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, सॉरी बी सी का वर्ग। अब जरा देखिए ए डी धन डी सी, ए डी इस भुजा का एक टुकड़ा है, डीसी इसी भुजा का दूसरा टुकड़ा है। तो दोनों टुकड़ों को मिला देंगे तो पूरी भुजा बनेगी, नहीं बनेगी? तो दोनों टुकड़ों को मिला करके बन गया क्या? एसी। तो यहां पर हम लिख दे एसी गुणे, यहां लिख दे इसके साथ क्या? एसी,
यहाँ जाएगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यहाँ हम तर्क दे देना, क्योंकि AB धन BC बराबर है क्या, AC, इसलिए ऐसा किया। अब यहाँ पर AC का AC भी गुना, तो AC का वर्ग बराबर हो गया AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यही तो सिद्ध करना था। ये देखिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यहां लिख सकते हैं इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है।